हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूरेवाला की नवाई आबादी है, ये जो भुट्टो कॉलोनी के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे बताता चलूँ कि एक बेवा खतून है जिसकी जो दो कनाल से कुछ ज्यादा जो रकबा है, यहाँ पे जमीन है, जो इस वक्त उस पर जो नजायज काबजीन है उन्होंने जो झूठे जो डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवा खतून है, छोटे छोटे बच्चे लेकर, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सामान है वो बाहर बिखरा पड़ा है। ये चरपाई पड़ी है जिसपे इनका वो सोना बैठना होता है। ये धूप, इतनी धूप है, रमजान शरीफ में इतना जुल्म, एक फैमिली वो भी जो जिसके यतीम बच्चे हैं, बेवा खतून है, और उस पर जो यहाँ के इलाके के जो बासर अफराद हैं वो इस जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये जो अपनी जगह पे जो है वो अपने नाम करवा के उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे ये किसकी जगह है और ये कितने अरसे से इनके पास है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये इन्हीं लोगों का दामाद था जिनकी ये बेटी की जगह है, ठीक है। इन्होंने अपने दामाद को दी थी बारलबे नहर के कला, उसके पास जमीन नहीं थी पहले कि हमारी बेटी का घर यहाँ पे बन जाएगा। आज से 8-10 साल पहले या इससे ज्यादा कम बेश, मुझे पेट तो नहीं पता, लेकिन ये सभी लोगों को उस वक्त का पता है कि ये इन्होंने इनको दी है, जगह खरीदी है। ये 283 में रहते थे, तो ये इनका आना जाना यहाँ कम था या उन्होंने इन्हीं लोगों को दी हुई थी जिन्होंने अब इन पे कब्जा किया हुआ। तो इनका कोई बहनोई था, वो है मेरा ख्याल रहमत पटवारी है, उनसे साजबाज करके इन्होंने ये जगह जो अब फ्रंट वाली पे कब्जा करना चाहते हैं, जो इन्होंने इन्हों से खरीदी हुई है पीछे बैक वाली, वो इनको देना चाहते हैं। हालांकि ये सभी इलाके वालों को एक बच्चा ये आपको बता सकता है उनके मौका पर कि ये जगह इनकी है, यतीम बच्चों की है। अभी जब वो वट्टू जिंदा था तो किसी ने इंटरेस्ट नहीं ली। अभी ये यतीम बच्चे हैं, कुछ 6 माह का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का है, ये बिल्कुल खुले आसमान थले बैठे हुए उनसे दिन से। ये बासर लोग समझते ये रमजान शरीफ है, रोजा आपने भी रोजा रखा हुआ। बहुत जुल्म है सर, ये रोजा रखा हुआ, इंशाल्लाह ताला झूठ नहीं बोल रहा है इसमें। ये इनकी तो मदद करनी चाहिए थी इनको लोगों को, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उन्होंने भी यतीमी का दौर देखा हुआ है। अब इनकी सोने की फैक्ट्री लगी हुई है, साथ ही नियारियों के ये काम करते हैं, कोई 10-20 आदमी इनके पास है, ये जो कब्जा करना चाहते हैं। इनके पास पैसे की रेल पे बहनोई पटवारी या अदालतों में जाना आना इनका होता रहता है। तो इसी बिहेव पे उन्होंने इस पे कब्जा करने की कोशिश की है। अहले इलाका मेरे डेरे पे भी इसकी अपना पंचायत हुई थी, वहां पे ये खुद मान के आए हैं कि हमने जी इस पे ये कब्जा किया, अब हमसे ये इस तरह कर लें कि आधी हमें दे दें, आधी जो हम इसको उनको दे देते हैं। हालांकि हमने कहा कि यार खुदा का खौफ करें, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, आपका हक नहीं बनता किसी यतीम मस्कीन। पहले कुछ और बात थी, अब उनका बच्चों का बालद भी सिर पे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसको तो अपना ज़कात लगती है। वो बिल्कुल ये जो सामान है, हाँ ये उनकी कुल प्रॉपर्टी है, ये जो सामान आपके सामने बिखरा पड़ा। आज बिल्कुल आपने इनकी ये जो अहले इलाका है, ये जो हकीकत बयान की है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। ये जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, इनका बजाय इनकी इमदाद करने के, इनको सपोर्ट करने के, ये जो बासर अफराद हैं, इनका जो कानूनी अदारे जो हैं, इनमें इनका अपना वो इनकी चलती है। इनके कुछ लोग भी वहां पे मुलाजम हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, वो कोई पटवारी है, कोई कानून गो है, वहां पे उन्होंने अपना असर अंदाज दिखाते हुए यहाँ पे इसको कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने अपील की है हुकूमत पंजाब और कानून नाफज करने वाले अदारों से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में, इतनी जो धूप है, धूप में बच्चे हैं वो दरख्तों का साया ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किसी जगह पे हमें साया मिल जाए, वो साया तलाश करके उधर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये कैसी तब्दीली है, ये कैसा निजाम है जिसपे यतीम बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, यतीम बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, जिनको धूप में बिठा दिया गया है, जिनका सामान जो है आप देख सकते हैं कि ये धूप में बिखरा पड़ा है। इनके लिए हुकूमत पंजाब और कानून नाफज करने वाले अदारों को फौरी नोटिस लेकर जो मुल्जमान है उनको करार वाकई सजा दी जाए और इनका हक जो है इनको दिलाया जाए। जी।